जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त शफीक अहमद। शफीक पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, उसको बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कवर किया है। आजकल ये तुर्की में जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसके साथ वाबस्ता है और पिछले काफ़ी दिन से काबुल में मुकीम हैं और वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए कि वहाँ पर इस वक़्त हो क्या रहा है, ये अपनी आँखों से क्या देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें आगाह करें। शफीक, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया बुलाने का, दावत देने का। थैंक यू वेरी मच। तो शफीक साहब, ये बताएं कि सबसे पहले इस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर से रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें हमें वेस्टर्न मीडिया में एक और तरह की पिक्चर मिलती है, पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया में एक और तरह की पिक्चर मिलती है। ये बताएं कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग इस वक्त कितनी हो रही है अफगानिस्तान के अंदर से? देखिए, आपको पता है, बल्कि आप जर्नलिस्ट रहे हैं और आपको पढ़ाते भी हैं। मसला यह है कि हर इदारा, चाहे वो गरबी हो, शर्की हो, वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, उनका अपना एक, इसे कहते हैं एडिटोरियल पॉलिसी। हम्म। एडिटोरियल पॉलिसी का ये बड़ा खूबसूरत नाम है किसी खबर को टिल्ट देने का। हम्म। एक खबर है, सीएनएन करेगा तो वो किसी और तरीके से करेगा, अगर रशिया टुडे करेगा वो किसी और तरीके से करेगा। इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग हो रही है किसी हद तक, लेकिन पिक्चर कुछ आ भी रही है। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं लिखने में हम्म। कि लिख सकूं, लेकिन मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। आज एक रैली हुई, हमें बताया गया कि खवातीन की रैली होनी है काबुल में। जी। ठीक है, और बहुत सी खवातीन होंगी, और हम सुबह सुबह उठ के, जनाब नाश्ता भी मैंने नहीं किया, हम पहुंच गए। हम्म। देखा तो 9 खवातीन थी पूरे 9 बजे जो टाइम दिया गया था, और वो 9 से कोई 16 बन गई। हम्म। ठीक है, कुछ आधे घंटे में। ठीक है। और 16 खवातीन ने जनाब शोर मचाया, बैनर उठाए, और वेस्टर्न मीडिया ने जनाब उससे बिल्कुल बातें की। फिर वो एक राउंड अबाउट है, चौक है, जहां पर वो गोल था, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। हम्म। मैं जब देखा तो मैं कहा, मैं तो ये खबर करता ही नहीं हूँ, ये खबर ही नहीं है। हम्म। भाई आप देखें कि 16 बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैंने कहा ये तो अफगानी लोग हैं, इनके तो बच्चे भी 12-12 होते हैं। हम्म। तो 16 बंदों का प्रोटेस्ट को खबर नहीं होती। हम्म। लेकिन चूंकि वो खवातीन हैं, बैनर उठाया हुआ है, वो सब ने जनाब माइकें उठाई, और जब तक वो जो रोलिंग कैमरा रोल करता रहा तब तक वो मुजाहरा करते रहे। हम्म। उसके बाद वो घंटा तो बर्दाश्त किया, चूंकि रोड ब्लॉक किया सारा, हम्म। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम किया। उसके बाद वो तालिबान आ गए, उन्होंने फिर धक्का भी दिया, कुछ हम्म। जर्नलिस्टों को भी, फॉरनर को भी धक्का दिया कि बस करो, घंटा हो गया, यू आर ब्लॉकिंग द इंटायर ट्रैफिक। तो वो जो धक्का देने की जो तस्वीरें होती हैं, वो पता है वो बड़ी खूबसूरत लगती है वेस्टर्न मीडिया में। तो मुझे आप हकीकत में मैं ये जो 16 लोग थे, क्या ये 16 इस वजह से थे कि काबुल के अंदर इस वक्त, जैसे हमने सुना था जब टेक ओवर हो रहा था, कि रेजिस्टेंस कोई नहीं है, लोग मुतमईन हैं, हालात ठीक हैं, या इसलिए है कि लोग खौफ का शिकार हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते? नहीं, यहाँ पर एक चीज जो मैंने महसूस किया है, ये एक कन्फ्लिक्ट है, हर जगह पे है, हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में है, और वो है आपके वेस्टर्न थॉट्स और ईस्टर्न थॉट। हम्म। ठीक है, यहाँ पे भी यही मसला है कि एक छोटी सी एक मिनॉरिटी है कि जो इनके आने से ना खफा है, वो बेचारे दे आर नॉट हैप्पी। हम्म। लेकिन मेजॉरिटी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। द हम्म। रीजन आई एम टेलिंग यू, गुज़िश्ता कोई 22 कितने दिन हो गए, हाँ 20 दिन हो गए हैं। हम्म। 20 दिन में इन्होंने कोई 2000 चोरों को पकड़ा है काबुल, और काबुल प्रोविंस में, सिटी में नहीं, प्रोविंस को मिला के, और उसको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट्स दी गई हैं। ठीक ठीक। है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम का। हम्म। काबुल में जो चीज आपको नजर आती है, वो एक नजर आती है कि बहुत ज्यादा गुर्बत है, बेइंतहा गुर्बत है, और बेइंतहा अमारत है। हम्म। यानी यहाँ पे महल्लात है लोगों के, हम्म। वो जो कल्चरली तो एक तरह के हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हम्म। जब आप पैसे ही ना हो तो क्या करें। अमेरिका ने जो हुकूमत है, अफगानिस्तान की हुकूमत है, उसके वो 10 अरब बिलियन है हम्म। एसेट के तौर पर रखे थे, उन्होंने कहा जी हम आपको देंगे ही नहीं। वो 10 अरब रोक लिए। यहाँ पे, यहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं है, यहाँ पे एक सराय शहजादा कहलाती है, ये मनी चेंजर की मार्केट है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज का काम करती है अफगानों के लिए। हम्म। ये आज पहली दफा खुली है। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, यहाँ पे अफवाहें बहुत फैली कि जी पता नहीं अफगानी को क्या हो जाएगा,
लिहाजा आपको डेली कतारें मिलती हैं बैंकों से पैसा विड्रॉ करने की। लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे, उनको फियर है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, हम क्या करेंगे। वो एक गुमगू का शिकार तो लोग हैं, लेकिन चूंकि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में डिले हो और इसके अलावा ये जो इकोनॉमिक जो गुर्बत है आम पब्लिक की वो नजर आती हो, तो लोगों में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं और वो मीडिया भी फैला सकता है, वो कोई भी फैला सकता है। लिहाजा अच्छा, सिचुएशन अभी बहुत क्लियर नहीं है। जब आप यस प्लीज। जाते हैं, जैसे आपने कहा आप लोगों से बात करते हैं और जो भी सेंटिमेंट है उनके अंदर, क्या आप इस वक्त तालिबान की मर्जी से जहां जा रहे हैं रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, या आप आजादी से जहां जाना चाहें जा सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं? इसी तरह आपके मुकाबले में आप कल्चर को समझते हैं, आप जबान को समझते हैं, आपके मुकाबले में वेस्टर्न मीडिया पर क्या कुछ कदगने हैं, क्या उनको ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है? देखिए यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर जर्नलिस्टों के लिए अप्रूवल लेना लाजमी है। जिस तरह के पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, तो वहां पे अप्रूवल लिया जाता है कि वी आर जर्नलिस्ट, वी आर वर्किंग। तो यहाँ पे हमने अप्रूवल ली और उसके बाद हम हर जगह पे जा रहे हैं, हमें कोई कतगन नहीं। मैं एयरपोर्ट काबुल एयरपोर्ट कल भी गया, उससे पहले यकम जो फर्स्ट थी उसको ही मैं एयरपोर्ट गया, बल्कि टर्मिनल के अंदर लेकर मैं जो आरियाना अफगान एयरलाइन है उनके ऑफिसेज में गया। किसी ने कुछ नहीं पूछा। तालिबान बताते हैं कि भाई आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। एयरपोर्ट के अंदर बाहर हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो असल में प्रॉब्लम यह है कि जो वेस्टर्न मीडिया ने एक इमेज बनाया है तालिबान का या तालिब का, वो ये बनाया है कि जो वेस्टर्न या कोई भी बंदा जाएगा तो अब जो तालिबान है वो इनको तंदूर में सब्जी बना के खा लेंगे, लाइक दैट। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड वी आर वर्किंग एट ईज। लेकिन हमें पता है कि कहां पर प्रोपेगेंडा होता है। जिस तरह आज की रैली है, आज की रैली बिल्कुल फ्लैश हुई होगी, कई बेहतरीन तस्वीरें भी गई होंगी, लेकिन 16 बंदों की, वैसा मुझे बताए, 16 बंदों की रैली जिसको मेरा नहीं ख्याल है कोई भी सेंसिबल मीडिया का इदारा उसको वो करेगा, लेकिन वेस्टर्न मीडिया उसको कवर करेगा। मैं आपकी बात से जो समझ रहा हूं कि आप जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं वो मैच कर रही है उस ख्याल से कि ये तालिबान अब पहले के मुकाबले में रिफॉर्म हो चुके हैं और उन्होंने कुछ सबक सीख लिया है और वो दुनिया को एक मस्बत पैगाम देना चाहते हैं। देखो वैसा मैं उन लोगों में से हूं कि 2000 में मैं तालिबान के पहले रूल में भी आया हूं, ठीक है। और मैं खुदा गवाह है कि मैं मेरे ख्याल में 2 दफा आया हूं, उसके बाद तीसरी दफा भी गया हूं, लेकिन मैं बगैर वीजे के गया हूं। रिलेशनशिप ये हाल था हमारा कि मुझसे किसी ने वीजा ही नहीं पूछा कि यार ये तो हमारा, चूंकि हमारा यहाँ पेशावर से काबुल एक बस सर्विस भी चला करती थी, लिहाजा जो रिलेशन बिटवीन पेशावर टू काबुल और क्वेटा टू कंदाहार थे ये बड़े पुराने हैं। यानी वीजा की फॉर्मेलिटी तो होती नहीं थी। मैंने देखे 2000 में मैंने वो घर भी देखे हैं कि जी कारोबार करते थे वो तोरखम के उस तरफ और घर थे इनके तोरखम के इस तरफ। यानी दिस वाज द लेवल ऑफ रिलेशनशिप। फिर ये जो 20 साल का अरसा है इसमें नफरतें फैलाई गई हैं, इसमें नफरतें फैलाई गई हैं। मुझे फील होता है जैसे अफगानों का एक एथनिक कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस तरह आपको इस्लामाबाद में पंजाबी, पठान और सराइकी का मसला आपको नहीं लगता, फील ही नहीं होता, ठीक है। यही हालत है काबुल में। लेकिन अब फील होता है कि जी काबुल में आपको हर जगह पे जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, जो पर्शियन स्पीकर है वो ज्यादा नजर आते हैं। गुज़िश्ता कोई मैंने वैसे तो मतलब क्या मैं आपको बताऊं, तो मैं इस पे काम करूंगा अभी। लेकिन आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आती हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो नई लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, वो सब के सब नॉर्दर्न अलायंस के लोगों की है, वो किसी और की नहीं है। बाकी आप समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया था और इब्तदाई चंद दिनों में जो सूरत हाल थी एयरपोर्ट पर, उसमें क्या तब्दीली आई है? क्या अभी भी रश वैसा ही है उन लोगों का जो मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं? नहीं, मैं कल भी गया था। कल रश बिल्कुल खत्म हो गया, बल्कि रश एक दिन तक तो था, लेकिन कल जब मैं गया तो बिल्कुल रश नहीं था। मतलब मामलात बेहतर हो गए हैं। आज फॉर द फर्स्ट टाइम
आरियाना इंटरनेशनल की डोमेस्टिक परवाज भी चली है, मतलब जो फ्लाइट्स है वो भी ऑपरेट हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि रडार सिस्टम को वहां पर डैमेज किया है यूएस के फोर्सेस ने। जिस तरह के उन्होंने हेलीकॉप्टर या जहाज को डैमेज किया, तो इसी तरह वहां रडार सिस्टम भी डैमेज है। बल्कि आरियाना इंटरनेशनल के बहुत से जहाजों पे गोलियों के निशान है, जो मैंने खुद देखे हैं, उस पर मार्किंग भी की थी और मैंने इनका दफ्तर भी देखे। तो वो अभी ये सिर्फ वो ट्रायल रन था, जस्ट के आप उसको ग्रेजुअली ऑपरेशनल कर सके। कतर की टीम आई हुई है, मेरी मुलाकात कल एक बंदे से हुई, गो के उसने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन रफली उसने मुझे बताया कि हमारे डिफरेंट टीमें डिफरेंट जगह पे काम कर रही हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी। यानी कतर की टीम तालिबान के साथ मिलकर सिक्योरिटी का काम भी कर रही है। एक, एक तो ये बताएं कि काबुल के अंदर तो जाहिर है ये एक फ्लैश पॉइंट है, पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ मौजूद है, उनकी नजरें लगी हुई हैं। काबुल से बाहर क्या सूरत हाल है, पेरिफेरी में, रूरल एरियाज में? देखिए, जो जो परसेप्शन है, आज भी मेरी साहब से मुलाकात हुई। ये बड़े मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि काबुल के रहने वाले थे, हैं बल्कि, और कारोबार करते थे। पेशावर में बड़ी मुलाकातें होती थी। तो उसको मैंने आज से कोई 10 साल पहले कहा था आने के लिए कि यार मैं काबुल आना चाहता हूँ, तो उसने मुझे मना किया, डोंट कम। हम्म, अभी मुझे वो कहता है कि यू कैन फ्रीली मूव एनीवेयर। हम्म, सिक्योरिटी का निजाम इन्होंने संभाल लिया है। गो के आपको कई जगह पे खबरें हमें आती हैं। मिसाल के तौर पे काबुल के साथ एक करीबी डिस्ट्रिक्ट है, परवान परवान नाम है, यस परवान। वहां पे तालिबान के भेस में लोग गाड़ियों को उसकी चेकिंग के बहाने लोगों को लूटते हैं। वो तालिबान ने अभी पकड़े भी है बहुत से बंदे तालिबान के भेस में, यानी सर पे वो कलमा रख के या उनका जो व्हाइट फ्लैग है वो लंबा सा पकड़ के बैठ जाते हैं, वो गाड़ियों को चेक करते हैं, इस तरह वो लूटते हैं। तो तालिबान ने, चूंकि तोरखम बॉर्डर से आया हूँ, जलालाबाद जलालाबाद से यहाँ आया हूँ, तो तालिबान के अंदर भी एक सिस्टम है। यानी मैं तालिबान की गाड़ी में आया हूँ, मुझे उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा इंटेरोगेट भी किया, और अप्रूवल के बाद जब क्रेडेंशियल दिखाए तो उनका, जी हम आपको खुद छोड़ के आएंगे, इसलिए कि दाइश अभी भी मौजूद है निंगरहार में। जब उनकी गाड़ी में आ रहा था तो रास्ते में 3 जगह पे तालिबान की चेक पोस्ट थी, और जो बंदा मेरे साथ आ रहा था तो उसके क्रेडेंशियल भी चेक हुए। यानी वो सिर्फ ये नहीं कि आम बंदों को चेक करते हैं, बल्कि तालिबान के क्रेडेंशियल भी चेक किए जाते हैं, ये जेन्युइन भी है कि नहीं। इसलिए कि यहाँ पर तो कोई वो पोर्टफोलियो वगैरह तो है नहीं, वो कम्युनिकेशन का निजाम नहीं है, अभी कोई ऑर्गेनाइज चीजें नहीं हो पा रही, तो इस पर टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी आप रफली कह सकते हैं कि वो एक नॉर्मेलिटी की तरफ जा रही है, सिक्योरिटी बेहतर हो रही है। और जो 2000 की जो तादाद है, गुज़िश्ता 20 दिनों में पकड़े जाना चोरों को, स्पेशली कार लिफ्टर को, ये गन पॉइंट पे चीजें छीनते थे। यहाँ पे सिचुएशन काबुल में ये है कि जितने भी होटल हैं, 9 बजे रात को ये दरवाजे बंद कर देते हैं, जो बड़ा रेयर है बाय द वे। यानी होटल के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, वो आप नॉक करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको डर लगता है, आप किसी रात को किसी गलियों वगैरह में जाएं, तो हम चूंकि लोकल नहीं है, लैंग्वेज तो सेम है लेकिन फिर भी लोकल नहीं है, तो हमें बताया गया है कि पहले जो मसला था, लोग नहीं फिर सकते थे, इवन क्राइम के जो लेवल था बहुत ज्यादा हाई था। अभी शायद लोगों के पास पैसे नहीं है, गुर्बत तो उसी तरह ही है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। ठीक, अच्छा फाइनली आप मुझे ये बताएं, अब इस वक्त बड़ा फोकस है इस चीज पे कि तालिबान का जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं, और आज आईएसआई चीफ काबुल में थे, उनकी मुलाकातें भी कुछ हुई, तो इस हवाले से क्या खबर मिली है आपको कि एजेंडा क्या था और किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे इससे बहुत एम्बिग्विटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हैं? मतलब आप एक रफ अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जी, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक मैसेज देना था किसी और मुल्क को। फॉर एग्जांपल हम कह दें जी, वो इंडिया को मैसेज देना था कि जी आईएसआई का चीफ आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आईएसपीआर ने या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की। फिर मैंने राब्ता किया पाकिस्तान एम्बेसी से को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दें, उन्होंने भी नहीं की। तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन सुहेल शाहीन की एक स्टेटमेंट आई, वो भी कतर से, कि जी एक डेलीगेशन जो शेर मोहम्मद खान स्तनकजई है, शेर मोहम्मद अब्बास स्तनकजई, उसकी सरबराही में
पाकिस्तान की जो एक डेलीगेशन है उससे मुलाकात हुई जिसको वो लीड कर रहे थे पाकिस्तान के एम्बेसडर कतर में। ठीक। तो ये मुज़ाकरात एक्चुअली 2 जगह पे हुए। हुँ, तो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान जो ज़ाहिरन जो मैसेज कतर से मिला वो तो ये था कि जी पाकिस्तान ने चूँकि बॉर्डर बंद किया हुआ है और मैंने खुद भी तोरखम में देखा कि बहुत से अफ़गानियों की एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। हुँ, यहाँ पे हॉस्पिटल का सिस्टम इतना हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है। हुँ, लोगों के पास अगर पैसे होते हैं तो दे प्रेफर टू गो टू पेशावर हुँ, या तो वो जो है ना वो मसला था शायद। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होंगी डेफिनेटली। ये एक डिफरेंट रीजन बनने जा रहा है इसलिए कि यूएस और नेटो चला गया है, तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो डिफरेंट होने वाली है। शायद वो चीजें डिस्कस की हों लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ें ज़ाहिर है जैसे आपने कहा अभी अनफ़ोल्ड हो रही हैं और अगले कुछ अरसे में मज़ीद क्लैरिटी इसमें आएगी। तो आप अभी काबुल में मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि आप महफ़ूज़ भी रहेंगे और आपसे आइंदा राब्ता भी रहेगा। इस इंशाल्लाह। हवाले से हम बातचीत जारी रखेंगे। आज वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।